जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे इस अवसर के लिए, प्रभु की हमारे साथ उपस्थिति के लिए और अगुवाई के लिए। प्रभु प्रतिदिन सच में हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आनंद के लिए और हमारी स्वर्गिक आशीषों के लिए चिंतित रहता है, परवाह करता है और सारा प्रबंध प्रतिदिन करता है। जी हाँ, आज के मनन का हमारा विषय कुछ यही है, जिसमें हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु की चिंता हम सब विश्वासियों के लिए प्रतिदिन यही रहती है। आप अक्सर सुनते हैं आशीर्वाद के समय एक आशीष दी जाती है, और एक आशीष में के वचनों में एक ये भी है, जिसे हम पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 पद में पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ये आशीर्वाद हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए क्यों दिया जाता है? क्या कोई खतरा है? क्या ऐसी कोई संभावना है? क्या ऐसी कोई शक्तियां हैं जो हमारी आत्मा और प्राण और देह को यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक पूरे पूरे बने रहने से, निर्दोष बने रहने से और सुरक्षित बने रहने से दूर कर सकते हैं? इन चीजों पर कोई खतरा है क्या? जी हां, ये सच है। हमने विश्वास किया, विश्वासी तो बन गए हैं, परंतु हमें अपने विश्वासी जीवन में एक संघर्ष करना है, एक आत्मिक युद्ध प्रतिदिन लड़ना है, और उसे हम एक कुश्ती भी कह सकते, स्पिरिचुअल वॉरफेयर और रेसलिंग। तो किसके साथ है ये कुश्ती, ये रेसलिंग, ये आत्मिक युद्ध किसके साथ है? बिल्कुल स्पष्ट है, शैतान और उसकी सेनाओं के साथ। एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी फौज आकाश में, पृथ्वी पर जिनकी बहुत जबरदस्त पहुंच है, हर इंसान तक है, और सारे विश्वासी विशेषकर शैतान और उसकी सेना के निशाने पर हैं। तो वो क्या करना चाहता है? उनको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकना चाहता है, उन्हें पवित्र जीवन से बाहर खींचना चाहता है, उन्हें निर्दोषता के अवस्था से बाहर निकालना चाहता है, फिर से दोषी बनाना चाहता है, और उनकी जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को तोड़ करके उसमें घुसना चाहता है। इसलिए ये आशीर्वाद हमें दिया जाता है कि प्रभु यीशु के नाम से, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। प्रतिदिन हमें पवित्र होते जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो मन से निकलता है, वो हमें अशुद्ध करता है। हम ऐसे अशुद्ध संसार में रहते हैं, जिसे यशाया ने भी देखकर कहा, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। हम भी अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहते हैं, तो हम भी यशाया के समान अशुद्ध हो जाते हैं। उनके होठों से निकली हुई अशुद्धता का यदि हम भी उसी तरह से जवाब दें, इस्तेमाल करेंगे, तो वो अशुद्धता हमारे दिल से निकलेगी। अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमारे दिल से वो गाली का विचार निकलेगा। अगर हम किसी को श्राप देंगे, किसी पर क्रोध करेंगे, तो वो हमारे दिल से निकलने वाले वो विचार हैं जो हमें अशुद्ध करते हैं। इसलिए कहता है, आशीर्वाद के रूप में कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, रखे नहीं, करे। रखने का मतलब है कि परमेश्वर हमें आप ही भैया बोलने नहीं देगा, ऐसा शब्द बोलने नहीं देगा जिससे हम अशुद्ध हो जाएं
ये बात नहीं है। वहां पर वो हमको स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन हमको बता जरूर देगा, तू जो ये सोच रहा है, जो बोलने वाला है, ये अशुद्ध भाषा है, मत बोल, इतना जरूर कहेगा। लेकिन जब हम क्रोध में आ जाते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, और किसी अशुद्ध व्यक्ति की भाषा सुन सुनकर हमारे अंदर भी, चाहे हम बोले नहीं होठों से, दिल में कुछ अशुद्ध विचार सोचने लगते हैं। काश मैं इसको ऐसा कर पाता, काश मैं इसको कुछ सुना पाता, काश मैं इसका सामना कर पाता। ऐसे विचार जब हम सोचेंगे और दिल से निकालेंगे, चाहे हमारे ही सुनते हुए निकालेंगे, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, तो हम अपने आप को अशुद्ध कर चुके। तो इसके ऊपर उपाय है। हमको ये भी सोचना चाहिए कि मैंने अगर कुछ गलत सोचा है, अगर गलत अशुद्ध विचार मैंने अपने हृदय में उन्हें स्थान दिया है, अगर मैंने उन्हें अपने होठों से बोला है, तो मैंने अपने हृदय को भी अशुद्ध किया है, अपने होठों को भी अशुद्ध किया है। वो तो सिर्फ होठ ही अशुद्ध नहीं होते हैं, तो संपूर्ण व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। तो परमेश्वर पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करे। ये हमारा रोज का एक आशीर्वाद है कि हम परमेश्वर से पवित्रता प्राप्त करें। टू रिसीव आवर सैंक्टिफिकेशन इज ए डेली पोर्शन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से पवित्रता को अपनी रोज की खुराक के रूप में प्राप्त करें। क्योंकि हम ऐसा दावा नहीं कर सकते, मैं तो बहुत बड़ा संत और साधु हूं, मुझसे तो कोई अशुद्धता का काम या पाप कभी होता ही नहीं है। हालांकि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ऐसे दावा करते हैं कि जब से मैंने तौबा की है, 60 साल हो गए, आज तक दोबारा कोई पाप नहीं किया है। लेकिन अपने भाई से नफरत और घृणा और क्रोध और जलन और डाहा और ईर्ष्या और अशुद्ध विचार और गंदे काम की सोच, भले किया कुछ नहीं है, लेकिन ये सारे दिल के अंदर जो भरे हैं। ऐसे नहीं कि हम अपने भाइयों से ही ईर्ष्या डाहा जलन करते हैं, हमको पापियों से भी कई बार बहुत नफरत हो जाती है। दुनिया में जब बुराइयां बढ़ती हैं, जब अत्याचार होते हैं, धर्मी और अधर्मी दोनों बुरे काम करते हैं, तब हम भी कुछ ऐसा एक नफरत भरी या एक डिस्गस्टिंग चीज जब ऐसा अपने हृदय में भर करके सोचने लगते हैं, तो ये भी सोचने लगते हैं कि मैं इसे, मेरे हाथ में हो तो मैं इसे ऐसी सजा दूं। ये सारी चीजें परमेश्वर के हाथ से छीनकर अपने आप को उस कुर्सी पे बैठाना और पापियों से प्यार के बजाय, उनसे उनके लिए प्रार्थना के बजाय, उनको सुसमाचार देने के बजाय हम उन्हें दुनिया से खत्म करने के विचार भी सोचते हैं, तो अपने आप को अशुद्ध कर बैठते हैं। हालांकि कई बार हम जब सोचते हैं तो हम इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। नहीं, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ये कोई पाप नहीं है, ऐसा सोचना कोई पाप नहीं। लेकिन हमको अपनी सोच से नहीं चलना है, बाइबल की डेफिनेशन को अप्लाई करना है कि बाइबल की दृष्टि में मेरा ये सोच क्या पवित्र है या मुझे अशुद्ध कर गया है। तो हमें रोज इस बात की जरूरत है कि हम परमेश्वर से पवित्र होने के लिए उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करने की प्रार्थना करें। ये एक पहली जरूरत है, प्रतिदिन हर विश्वासी की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि शाम तक आप रुके रहें, शाम को जब आप बिस्तर में सोने जाएं, तब दिन भर के सारे पापों का हिसाब करके यीशु के लहू से धुलकर तब बिस्तर में जाएं। बिस्तर में जाने के लिए वो आखिरी प्रार्थना तक क्यों इंतजार करना है? क्यों दिन भर वो पाप मेरे दिमाग में बना रहे, मेरे शरीर में कायम रहे? अगर सुबह ही मैंने गलत सोच लिया
अब शाम तक, आखिरी वक्त की दुआ तक मैं क्यों अपने आप को अशुद्ध रखूं? वो जमाना था जब पुराने नियम में लोग शाम तक अशुद्ध रहते थे, उनको पक्का था शाम तक तो अशुद्ध रहना ही है, इसलिए बीच में और कुछ कर नहीं सकते, और शाम को फिर कपड़े धोने हैं। लेकिन आज हमें शाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट वी रियलाइज वी हैव डेसिक्रेटेड द टेम्पल ऑफ गॉड, वी मस्ट रिपेंट एंड आस्क आवर लॉर्ड to sanctify us again with his holy blood। जिस पल हम इस बात को महसूस करें, ओह मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने ऐसा सोचकर, ऐसा कह के अपने आप को अशुद्ध किया, अब क्या करूं? अब मैं अशुद्ध हो गया, शाम तक मुझे अशुद्ध रहना पड़ेगा? नो, आप उसी वक्त तौबा करें और यीशु का लहू हमें सब पापों से तुरंत शुद्ध करता है। हमें सूर्य अस्त होने तक अशुद्ध रहने की आवश्यकता नहीं है। आज क्रूस हमें तुरंत शुद्ध करता है। क्रूस का मतलब क्रूस से बहाया हुआ प्रभु यीशु का लहू हमें तुरंत शुद्ध करता है, जिस तरह वो तुरंत चंगा करता है। और एक चीज इसमें, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे पूरे कैसे? आत्मा, प्राण और देह, इनका क्या होने वाला है अगर हम अशुद्ध हो जाएं, अगर हम पाप करें? जो इंसान बार बार पाप करता रहेगा, अशुद्ध होता रहेगा, परमेश्वर की ताड़ना को नहीं मानेगा, अपने आप को जांचेगा, परखेगा भी नहीं, तो उसकी देह परमेश्वर की ताड़ना के लिए तैयार। God will chastise even believers and he has been doing। वो विश्वासी को भी ताड़ना देता है, उसकी देह को ताड़ना देता है। अगर आंख ठोकर खिला रही है और बार बार ठोकर खाए जा रहे हैं, तो फिर वचन कहता है कि आपको उस आंख को निकाल के फेंक देना है। बिना आंख के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बेहतर है, बजाय इसके कि आंख रहते हुए पाप करते जाएं और फिर परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाएं। अगर हाथ तेरा तुझे ठोकर खिलाता है तो काट डाल, कहता है। क्या कर, कई लोग कहते हैं मेरा हाथ नहीं रुका है, मेरा हाथ उठ गया। अच्छा, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, हाथ अपने आप उठ गया। ऐसा भी होता है, यह भी संभव है, क्योंकि उसकी इच्छा सचमुच में नहीं थी, लेकिन उस समय उसके दिल के सीट पर कोई और बैठ गया था, जिसने पूरे शरीर को प्रेरित किया कि पाप करे। कई लोग पाप करने के बाद होश में आते हैं, वो कहता मैं अपने आप में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे होश नहीं था, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे भी ताज्जुब है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। पूरे शरीर को नाश कर दिया, परमेश्वर के साथ रिश्ते को गंदा कर दिया, मसीह को नाराज कर दिया, अपने शरीर को भी, हृदय को भी, मन को भी अशुद्ध कर दिया, और इसके बाद होश में आया ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो अपने आप को जांचने का जो काम है वह हम प्रतिदिन, फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेथ आफ्टर वी राइज, जाग उठने के बाद पहली सांस के साथ ये काम हमारा साथ साथ चलता रहे। मैं वो शिक्षा नहीं दूंगा कि जब आप सोने जाओ दिन भर के उन पापों को याद करो, उन बुराइयों को याद करो जो आपने की और क्षमा मांगो। कौन जानता है आपको सोने तक का समय मिले या नहीं मिले, और दोपहरी में ही प्राण ले लिया जाए तो उस सारी अशुद्धता को लेकर प्रभु के सामने खड़ा होगा क्या? उन सारे पापों की गठरी
कंधे पे रख कर खड़ा होगा क्या? क्या हिम्मत है? प्रभु तुम्हें अपने सामने आने भी देगा? जघन्य अपराध करने करने के बाद बिना तौबा के क्या परमेश्वर कहेगा आजा बेटा, तू तो आज ही मेरे पास स्वर्गलोक में आ जा? नहीं कह सकता। इसलिए शाम तक का इंतजार न करें। जब महसूस करें, और हमको महसूस करना चाहिए, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं जो मैंने कहा वो पाप तो नहीं है, तो वहीं के वहीं हम अपना आप को परखें, अपने आप को जांचें। ये जिम्मेदारी हमें दी गई है, टू एग्जामिन आवरसेल्व्स। जब प्रभु जांचेगा तो फिर ताड़ना मिलेगी। प्रभु जांचेगा तो ताड़ना मिलेगी, क्योंकि प्रभु के जांचने तक हम माफी मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को जांचा ही नहीं। हमको पता ही नहीं है कि हमने गलत किया है, लेकिन हम गलत कर बैठे हैं तो उसे इस श्रेणी में नहीं डाला जाएगा, इन्हें पता नहीं था, इनको परिभाषा नहीं मालूम थी जो इन्होंने बोला कि वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा, हमको चेस्टाइजमेंट मिलेगा। जैसे पौलुस कहता है, कितने तुम में निर्बल, शारीरिक निर्बलता भी हो सकती है, आत्मिक निर्बलता भी हो सकती है। इंसान बार बार पाप करता रहता है, जो आत्मिक रूप से भी निर्बल हो जाता है, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाता, परमेश्वर की सच्चाइयों से अनजान हो जाता है, नहीं समझ पाता है, शारीरिक रूप से भी निर्बल। और लिखा है, कितने बीमार हैं, कितने सो भी गए हैं। परमेश्वर किसी को बार बार परमेश्वर की बेइज्जती करने की अनुमति नहीं देता, उसकी मेज को बार बार अशुद्ध करने की हिम्मत करने की अनुमति नहीं देगा, वो उसे दुनिया से ही हटा देगा। चल सो जा तू, तुझे मैं आखिरी दिन मिलूंगा, अभी तू इस लायक नहीं है कि मैं तुझे हर इतवार मेज पर बर्दाश्त करूं, तो दुनिया से हटाता हूं तुझे, तुझे आखिरी दिन देखूंगा। सुप्रियो, इस आशीर्वाद में और सारे आशीर्वाद में परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारी देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ये हमारी रोज की जिम्मेदारी है। दिस इज आवर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट आवर स्पिरिट, आवर बॉडी and our soul, they are sanctified, innocent and safe in the hands of God. सुरक्षित रहें, परमेश्वर सुरक्षित रख सकता है, लेकिन इनकी ये सुरक्षा की परवाह हमारे हाथ में है। द कंसर्न इज इन आवर हैंड्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन आवर हैंड्स, कि हम अपने चाल चलन को जांचते रहें, अपने बोल चाल को जांचते रहें, अपने स्पीच पर ध्यान रखें। स्पीच से पहले, जैसे कबीरदास जी ने कहा है, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी, वाणी ऐसी बोलिए मन वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को शांत करने वाली और खुद भी शांत। और ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी, हमारी वाणी को अपने हृदय रूपी तराजू में तोल कर उसके बाद, तो यहां जल्दबाजी, रैशनेस पूरी तरह मना है। जल्दबाजी मना है, क्योंकि हमें तो नहीं, किसी भी दुकान में हम जाते हैं, हमको बहुत जल्दी, क्या सामान बिना तोले दे देगा? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन्हें तोलना नहीं पड़ता, वो तो उठाएगा, लेकिन उसका प्राइस पड़ेगा, टोटल करेगा, पैसे लेगा, खुले पैसे वापस करेगा, तब देगा। मान लीजिए हम कोई ऐसी चीजें हैं जो जिनका तोलना जरूरी है, हम बहुत जल्दी में हैं,
तो कोई भी दुकानदार उस चीज को बिना तोले हमें नहीं दे देगा। जब हम बिना तोले सामान कितनी भी जल्दी हो नहीं मिलता, तो अपने दिल से बिना तोले वाणी कैसे निकाल सकते हैं? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो बोलते हैं उस पर सोचें, मैं क्या कहने जा रहा हूं। बाद में लोगों को रिग्रेट करना पड़ता है, खेद व्यक्त करना पड़ता है, ओ मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वो निकल गया, वो तो ऐसे मजाक था वो तो है? लेकिन उसका घाव हो चुका है, उसकी चोट लग चुकी है, उसका डैमेज अब आप कंट्रोल कर रहे हैं। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वो तो निकल गया, वो तो मैंने सोचा नहीं था। होता है ऐसा, ऐसे ही होता है। लेकिन इस सब का हिसाब देना पड़ता है, इस सब की जिम्मेदारी बनती है, इस सब की कोई माफी नहीं होती है। उसके लिए हमको माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा वो पाप क्षमा होगा। अगर हम कह दें वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, सामने वाला आपको नहीं लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो परमेश्वर की बातें हम कैसे बिना सोचे समझे अपने चाल चलन में उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने शब्दों से कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इसका मतलब यह है, या तो आपने अपना मन शैतान के कब्जे में दे रखा है, इसलिए एक डाइकोटमी है। आप तो नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आपके मुंह से निकला, तो इसका मतलब कोई और है जो आपके मन पे नियंत्रण रखता है और वो जो चाहता है बोलता है। जब आपको पता चलता है अरे ये तो नुकसान हो गया, ये तो उसको बुरा लग गया, इससे तो मेरी जान पे खतरा मंडराने लगा, तो आप कहते नहीं 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 नहीं, मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई, मेरा मुझे पता नहीं कैसे। आपको पता नहीं, इसका मतलब है किसी दूसरे के हाथ में आपके हृदय की बागडोर है, जो जो चाहे बोल जाता है। और जब पीठ में कोड़े पड़ते हैं तो दर्द तो हमको होता है, तब हम कहते हैं माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, पता नहीं मैंने कैसे कह दिया, मेरे से गलती हो गई। वो आपसे नहीं हुई थी गलती, गलती किसी और से हुई थी, और जानबूझकर उसने की थी। उसने हमारे सोचने की, हमारे तौलने की शक्ति को खत्म कर दिया था। और उसने कहा जो बोलना है बोलते जाओ। वो कहता मैं बताता हूं क्या बोलना है। तो हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारे प्राण को नष्ट होने की कगार पर खड़ा करना, अशुद्ध तो किया ही, भ्रष्ट तो किया ही, उसे नष्ट भी करने की कगार पर ले आता है। नष्ट मतलब फिजिकली, नरक में नहीं, क्योंकि हम विश्वास किया, यीशु पर उद्धार पाया है। लेकिन फिर भी ऐसे भी पाप हैं जो फिर से हमें नष्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके फिर उसका इनकार करना, फिर दोबारा कोई हमारे लिए उद्धार नहीं है या तौबा नहीं है। यह है, कुछ लोग सताव के समय, सताव से बचने के लिए, मार पिटाई से बचने के लिए मसीह का इनकार कर देते हैं। अभी भी आज किसी ने एक वीडियो डाला, दो मसीहों को डंडा लेकर एक व्यक्ति खड़ा है, गले में गमछा डाले हैं। वो मैं उसे देख सकता था कौन से संगठन का व्यक्ति है, समझ गया मैं। और उसने उन दोनों मसीहों से प्रभु यीशु का इनकार करवाया, और डंडा दिखा दिखा करके दोनों ने इनकार किया। बोला नहीं तो कूट कूट करके तुमको वो हाल करूंगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे। दोनों ने इनकार किया, और यीशु मसीह की जितनी किताबें हैं उनको सबको उठाकर बाहर फेंकेंगे, जला देंगे।
उन्होंने ऐसा वादा किया अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी देह को, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये बच गए? मसीह का इनकार करके आपने अपने आप को शायद उस नौजवान के डंडे से तो बचा लिया है, लेकिन उस आग की झील से नहीं बचा पाएंगे। उस आग की झील से नहीं बचा पाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। इंसान के लिए तो बनाई ही नहीं गई थी, लेकिन जब इंसान ऐसे कारनामे करने लगा, परमेश्वर ने उसे भी वहीं के लिए उसका निर्णय करेगा। लेकिन आज समय है कि हर इंसान को चाहिए कि अपने आत्मा, देह और प्राण की रक्षा करे, और पूरी पूरी रक्षा परमेश्वर कर सकता है। हम डंडा खाकर स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन डंडे के भय से अपना ईमान त्याग कर कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, वो मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदाबंद, आप ही शांति के परमेश्वर हैं और आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करें, और आप ही हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारी देह को प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखें। हम आपसे मिन्नत करते हैं, यदि किसी प्रकार की अशुद्धता हमारे अंदर है जिसे हम नहीं देख पाए हैं, तो आज हम आपके सामने अपने मन, प्राण, शरीर और आत्मा को समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी आंखें खोल दे कि हम देख सकें, और अपना लहू बहाकर आज एक बार फिर हमको पवित्र कर, और हमको हर पल अपनी पवित्रता में बनाए रख, आगे बढ़ा। हमें अपने विचारों पर पहरा देने का आशीष दे परमेश्वर, पहरा देने की समझ दे परमेश्वर। हमें ये समझ दे, हमें ये बुद्धि दे कि अपने विचारों को हम सोच समझ कर, हृदय के अंदर तौल कर फिर उनका उच्चारण करें। हमारे विचारों को पवित्र कर, हमारे हृदय को पवित्र कर। इन हृदयों में केवल आज से वे ही विचार उत्पन्न हों जो आपकी महिमा करते हैं, जो आपकी स्तुति के हैं, जो आपके गीत गाते हैं, जो आपकी गवाही के विचार हो, जिससे आपकी बढ़ाई हो परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा करने वाले ऐसे ही विचार दे। हर प्रकार के अशुद्ध विचार को हमारे हृदय में पैदा न होने दे परमेश्वर, उन्हें होठों पर बिल्कुल ना आने दे। हमें पवित्र कर। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को आशीष कर, हर एक को पवित्र कर परमेश्वर। यदि कोई गलती से प्रभु जी अपने आप को बिना जांचे अपना जीवन जीते चले आ रहे हैं, आज प्रभु तेरे आत्मा के प्रकाश में हमने सीख लिया है, हम अपने आप को जांचेंगे। यदि हमने कुछ अशुद्ध कार्य किए हैं, गलत और अशुद्ध भाषा बोली है, तो हमें माफ कर और आगे को हमारी अगुवाई कर कि हम पूरी पवित्रता के साथ आपके लिए जी सकें, आपकी स्तुति आराधना करें। सबको आशीष कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। सुनने के लिए धन्यवाद। इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज the earliest, at the earliest, subscribe this channel, and ask friends also to subscribe this, and you can leave your likes and comments with us for our encouragement. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष करें।